तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 10th क्लास की जो थर्ड जो लेसन है उसका, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे दो पार्ट दिए हुए हैं। इसके अंदर पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लायम हो फ्लेहर्टी के द्वारा, जो पोइट जो ऑथर है उनके द्वारा लिखा गया है। और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, जो फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा जो लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो कहानियां हैं। ठीक है, आपको पढ़ने में इसमें मजा आएगा, थोड़ा आनंद मिलेगा इसमें। तो उससे पहले हम एक जो है फर्स्ट फ्लाइट की जो ये जो है, इसमें जो फर्स्ट जो पोइट जो कहानी है, जो प्रोज सेक्शन है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम जो है इसके अंदर क्या पढ़ने को हमें मिलेगा। हम्म तो ये जो था ये ओवरव्यू हुआ, ठीक है ना। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जो पोयम है इसकी इसकी जो मेन जो थीम है वो ये है इसकी, कि इसके अंदर जो है आ, एक सीगल को बताया गया है। और वो सीगल जो है वो अभी अभी नवजात है, जो कि अभी जन्म हुआ है उसका। उसके और उस माता पिता हैं, उसके और दो भाई बहन भी हैं। ठीक है, तो उसको जो है शुरुआत में नीचे समुद्र है, और उसके जो पेरेंट्स है उन्होंने घोंसला बना रखा है चट्टान के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे जो वो सीगल है वो देखता है उसको, उसके पेरेंट्स जो है वो उड़ने की बोलते हैं कि अब जो है वो तुम्हें उड़ना है। लेकिन वो सीगल उस चट्टान के उसके अपने नेक्स्ट के बिल्कुल किनारे तक जाता है, और नीचे गहराई को देख करके वो वापस जो है आकर के और अपने जो है घोंसले के अंदर आकर के दुबक के जो है वो सो जाता है। तो वो जो है अपने आप में जो है थोड़ा कमजोर है, और अब उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है कि भाई मैं उड़ पाऊंगा या नहीं उड़ पाऊंगा। उसे ऐसा लगता है कि कहीं मैं उड़ने लगा तो जो हूं मैं नीचे जा करके हो सकता है कि मैं गिर जाऊं और मेरी मृत्यु हो जाए या मुझे चोट पहुंच जाए। तो इस वजह से वो उड़ता नहीं है। लेकिन अंत में जो है उसके जो पेरेंट्स है वो उससे मिल करके, और उसके भाई बहन जो है वो मिल करके, और उसकी माँ जो है एक प्लानिंग बनाती है कि किस तरीके से उसके बच्चे को जो है इस दुनिया के अंदर जो है उड़ना सिखाया जाए। तो कि एक स्ट्रेटेजी जो है उसकी माँ के द्वारा जो बनाई जाती है और उसके घर वालों के द्वारा। ठीक है ना, तो उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो चालू हो रही है, जिसका जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज एज लेच। लेच क्या होता है? अ नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। एक बिल्कुल एक सकड़ा हॉरिजॉन्टल, एक यानी कि एक घोंसले के आकार का होता है, जिसमें जो कि क्लिफ पे बना हुआ रहता है, एक चट्टान पे या फिर किसी दीवार पे घोंसला बना लेते हैं पक्षी। उस तरीके से जो नेस्ट होता है उसे हम लेच कहते हैं, जो कि एक नेरो हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, तो यंग जो सीगल था, यंग सीगल मतलब अभी अभी जो जन्म हुआ है उस सीगल का, वो बिल्कुल अकेला अकेला था अपने लेच के अंदर, अपने नेस्ट के अंदर। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और उसके जो है, जो उसके दो भाई बहन है, ठीक है, वो जो है वो पहले ही उड़ चुके हैं। ठीक है, आपको इसमें हो सकता है कि थोड़ा कम नजर आ रहा हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है ना, तो उसके जो दो भाई बहन है वो ऑलरेडी जो है वो उड़ चुके हैं। ठीक है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन वो जो है वो उड़ने से उनसे डरता है, उनके साथ में उड़ने से उसे डर लग रहा है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, जैसे ही वो घोंसले के किनारे तक जाता है, अपने लेज के किनारे तक जाता है, ठीक है, और वो कोशिश करता है अपने पंख फड़फड़ाने की, तो वो बिल्कुल डर जाता है। जैसे ही नीचे देखता है उसे डर लगने लग जाता है, और वो वापस अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है। ठीक है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down, क्योंकि नीचे जो है कई, जब वो सामने अपने समुद्र को देखता है, क्योंकि चट्टान के बिल्कुल सामने जो है बिल्कुल अथाह समुद्र है, कई मीलों दूर बिल्कुल जमीन नजर ही नहीं आ रही है, इतना जो है मीलों दूर जो है समुद्र है, और नीचे गहराई भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो वो ये सारी चीजें देख करके उसे अपने अंदर डर महसूस होता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे हमेशा ये लगता है कि मेरे पंख जो है वो मेरा साथ नहीं देंगे। हो सकता है कि मैं उड़ने वाला
उड़ने लगूं और मेरे पंख जो है बिल्कुल फ्लाई नहीं करें, और फ्लाई नहीं करेंगे तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेच वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो क्या करता है कि वो अपना सिर झुकाता है अपने पंख के अंदर और वापस भाग करके और अपने जो है अपने नेस्ट के अंदर जाकर के और सो जाता है, जैसा कि वो रात को किया करता था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away। लेकिन उसके उसके जो दोनों भाई बहन थे ना, जो कि उससे बड़े थे, और एक उसकी जो छोटी सिस्टर थी, एक बड़ा भाई था, एक उसकी छोटी सिस्टर थी, ठीक है ना। तो उनके जो पंख थे वो उससे छोटे थे, उनके जो पंख थे वो उससे छोटे थे, लेकिन फिर भी वो जो फ्लैप करके और वो उड़ते थे, ठीक है, वो भागते थे, ठीक है। लेकिन इसको ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो जो था वो सीगल, वो अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, वो अपना साहस नहीं कर पा रहा था उड़ने की। टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, ठीक है। और वो जब भी उड़ने जाता तो वो निराशा का सामना करता, वो डर जाता, और डर के मारे उसके दिल में डर बैठ जाता, और वो वापिस डेस्परेट हो जाता, निराश हो जाता, और वापिस अपने नेस्ट के अंदर, अपने लेच के अंदर आकर के और सो जाता। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move। अब उसके जो माता पिता थे वो उस पर चिढ़ते, उसे ब्रेडिंग करते, उसे डांटते, उसे थ्रेटनिंग करते, उसे धमकी देते। क्या धमकी देते? टू लेट हिम स्टार्व, कि इसे भूखे मरने दो, भूखे मरने दो इसको, स्टार्व ऑन इज लेज, कि इस लेज के अंदर ही भूखे मर जाने दो इसको, अनलेस ही फ्लू है, कि जब तक ये नहीं उड़ेगा खाना मत दो इसको। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसके लिए खाना पहले नहीं था, पहले क्या थी उसके लिए? जिंदगी जरूरी थी। उनने का खाना बना तो बाद में खा लेंगे अपन, पहले जो है जिंदगी जरूरी है अपने लिए। ऐसा नहीं हो कि अपन उड़ने लगे ने नीचे टपक जाए और मर जाए अपन, तो उसके लिए पहले जिंदगी जरूरी थी, वो जिंदगी के बारे में सोचता था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, अब जो थे वो 24 आवर्स हो चुके थे, ठीक है ना। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, अब 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आता। जैसा कि होता है ना, जो औलाद कहना नहीं मानती है, जो औलाद बात नहीं मानती है, तो घर वाले जो होते हैं उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तब 24 घंटे से उसके बाद ना तो उसकी माँ आई थी, ना उसके पिता आए थे, ना उसके भाई बहन आए थे, कोई उसके पास आया नहीं था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish। तो पूरा दिन वो अपने लेज में से, अपने घोंसले में से सिर्फ क्या देख रहा था कि किस तरीके से उसके जो माता पिता हैं उसके ब्रदर और सिस्टर को सिखा रहे हैं, कि किस तरीके से वो कलाबाजियां खाना सिखा रहे हैं, किस तरीके से उसे उड़ना सिखा रहे हैं, किस तरीके से लहरों पे जो है वो चलना सिखा रहे हैं, किस तरीके से जो है उनको मछली पकड़ने के लिए जो डाइव लगाना है, कि मछली पकड़ने के लिए किस तरीके से डाइव लगाना है, ये सिखा रहे हैं उसके पेरेंट्स। किसको सिखा रहे हैं? उन दोनों भाई बहनों को। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। अब उसने देखा, यहां तक उसने देखा कि उसका जो पहला उसका जो भाई था, ठीक है, उसने हेरिंग नाम की मछली जो थी उसको पकड़ लिया और उसे डिवोर कर लिया। डिवोर का मतलब उसे बिल्कुल निगल लिया, ठीक है ना। डिवोर का मतलब निगल लेना, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो वहां पे रॉक पे खड़े खड़े, चट्टान पे खड़े खड़े ये सारी चीजें देख रहा है। वाइल इज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल, और उसके जो पेरेंट्स है वो उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं, उसके भाई के आसपास, और उसके गर्व की गाथा गा रहे हैं कि वाह बेटा बहुत शानदार काम किया, वाह बेटा बहुत शानदार काम किया, उसकी तारीफें करते जा रहे हैं उसके बड़े भाई की। एंड कैकलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। कैकलिंग का मतलब जो पक्षियों की जो आवाज होती है ना, वो निकाल रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज। और वो सारी फैमिली जो है वो सामने जो है एक और चट्टान है, वहां पे लेटी लेटी, और उसकी कि बहुत बड़ा निकम्मा है, बहुत बड़ा कायर है ये, कि बहुत बड़ा ये है, इससे इतना सा काम नहीं होता, इससे इससे उड़ा नहीं जा रहा, इससे मच्छी नहीं पकड़ी जा रही,
है, ये कामचोर, ये निसल्डा हो गया, ये ढीठ हो गया, ये थे ना घर वाले जो इस तरीके से उसे ताने मारे जा रहे हैं। सारे भाई बहन सब जने पड़े हुए हैं, माँ बाप भी पड़े हुए हैं, और बैठे बैठे क्या बात करें कि इसकी बात करो, ठीक है, और वो सारी चीजें सुन रहा है वो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब वो जो सन है वो आकाश में चढ़ रहा है, धीरे धीरे असेंड हो रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, ठीक है, और ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, जो कि वो जो है अब उसकी तरफ जो है, उसका जो लेज है ना जो कि साउथ में था, दक्षिण दिशा में, ठीक है, अब उसकी तरफ जो है वो सूर्य का प्रकाश आने लगा है। ही फेल्ट द हीट, अब उसे गर्मी महसूस हो रही है, ठीक है ना। ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और उसने पिछली जो गुजिश्ता रात है उससे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया है। एक रात हो गई है पूरा उसे खाना खाए। He stepped slowly out the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. अब वो जो है अपने लेज से किनारे पे आता है, अपने घोंसले के किनारे पे आता है, और घोंसले के किनारे पे आकर के वो एक टांग से खड़ा है, और उसने दूसरी टांग क्या कर रखी है, दूसरी टांग को अपने पंखों में छुपा रखा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि रिपस के गिर जाऊं मैं, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फिसल के गिर जाऊं। तो उसने दूसरी टांग को क्या कर रखा है, अपने उसमें छुपा रख रहा है, ठीक है। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, उसके बाद वो एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी आंख बंद करता है। एक आंख बंद कर रखी उनने, फिर दूसरी आंख बंद कर रखी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep। और क्या प्रिटेंड कर रहा है वो, क्या बहाना बता रहा है कि मैं तो सो गया हूं, मैं तो सो गया हूं, ये बहाना बना रहा है वो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, ठीक है, फिर भी उसके घर वालों ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। सो गया होगा, सो गया होगा तो, ठीक है। ही saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck। उन्हें देखा कि उसके वो जो दोनों भाई बहन है वो प्लेट्यू के ऊपर, चट्टान के ऊपर, पठार के ऊपर पड़े हुए हैं, और उन्होंने अपनी गर्दन जो है अपने पीछे जो है वो झुका रखी है अपने पंखों के पीछे, और आराम से पंख के पीछे करके और अपना हाथ करके, और दोनों जो है उसके भाई बहन वो लेटे हुए हैं पठार के ऊपर। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग, प्रीनिंग का मतलब मेकिंग एन एफर्ट मेंटेन फीदर। उसके जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ कर रहे हैं, जो इधर उधर मेंटेन कर रहे हैं, जो इधर उधर हो गए हैं, ठीक है ना। ऑन इज वाइट बैक, ठीक है, अपनी गर्दन से, उनकी जो सफेद गर्दन है उससे इधर उधर अपने पंखों को व्यवस्थित कर रहे हो। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ जो है वो उसकी तरफ देख रही है कि अब तो पूरा एक दिन हो गया, उसकी माँ देख रही है बस उसकी तरफ। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो जो है एक थोड़ा ऊंचा पर्वत का उसका पठार है, उसके ऊपर कुछ टीला नुमा है, ठीक है ना, हम्प जिसकी कुबड़ निकली हुई है, ठीक है। तो उस पे खड़ी हुई, वो हम्प के ऊपर खड़ी हुई प्लेट्यू के, वो जो है अपने बेटे को देख रही है। हर वाइट बेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, ठीक है, अब वो जो है उसका जो दिल जो है वो धड़क रहा अपने बेटे के लिए, ठीक है ना। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब वो क्या करती है, उसके पाँव में जो उसने मछली पकड़ी उसकी माँ ने, ठीक है, उसमें से एक पीस जो है वो तोड़ती है, ऊपर से उसका जो छिलके हैं, उसकी जो रॉ मटेरियल है छिलका जो है उसको वो साफ कर रही है, ठीक है ना, अपनी चोंच से चट्टान के ऊपर ही। द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम, अब वो देख रहा है कि मेरी माँ ये कर रही है, अब उसको देख देख के मुंह में पानी आ रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। अब ठीक है, अब मेरी मम्मी लेके आएगी मेरे पास ये, ठीक है। हाउ ही लव टू टीयर फूड डेट वे, अब वो सोच रहा है कि मेरे को मिल जाता तो मुझे भी कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता अगर मैं जो है मेरी चोंच से नोचता, मेरी चोंच से उसको फाड़ता, मेरी चोंच से उसको साफ करता, तो कितना आनंददायी रहता। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, ठीक है, और उसके मुंह में ये सब कुछ देख देख के, और उसका मुंह गीला हुआ जा रहा, पानी आ रहा है उसके मुंह में। गा 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 ही क्राइड बिगिंग बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो कह रहा है गा 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 गा, लाओ 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 दो ये, और उसकी माँ बोल रही गा कोल आ, गा कोल आ, गा कोल आ, ठीक है। शी स्क्रीम बैक, वो उसकी माँ उसका जवाब दे रही है, उसकी माँ क्या कर रही है, उसका जवाब दे रही है, वो तो कह रहा है गा गा गा, उसकी माँ कह रही गा कोल आ,
ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज है उनकी पक्षियों की, ठीक है। डेरिसिवली, तुरंत उसकी माँ जो है वो जवाब दे रही है। तो डेरिसिवली का मतलब क्या होता है? इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही इज मस्ट, ही इज, शी इज स्टूपिड, ठीक है। तो इस तरीके से होना कि मैं जो हूं वो स्टूपिड हूं, इस तरीके से बने रहना, यानी कि कोई पूछे तो भाई क्या कर रहा है, तो कोई पागल बन के या मूर्ख बन के कोई जवाब देता ना, इस तरीके से। ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, अब वो जो है वो अपनी माँ को गा 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 करके बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बुलाता जा रहा है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद में उसके मुंह से एक बिल्कुल आनंदमयी चीख निकली, जॉयफुल स्क्रीम निकली। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ जो है पीस ऑफ फिश लिया और उसके पास उड़ती हुई जो है उसके पास आई। ही लीन्ड आउट ईगरली, अब वो तुरंत घोंसले से बाहर मुंह निकाल दिया उन्होंने कि लाओ मेरे मुंह में डालो फटाफट। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, और वो पंजे से थपथपा रहा है किसको, किसको, रॉक को, चट्टान को, कि लाओ जल्दी लाओ। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, अब उसकी माँ जो है, उसकी माँ वहां पे नहीं आ रही है, प्लेट्यू पे नहीं आ रही है, उसकी माँ आसपास उड़ती जा रही है, उसकी माँ आसपास उड़ रही है, लेकिन उसे डायरेक्ट लाके उसकी माँ ने दे नहीं दिया। उसकी माँ उसके आसपास क्या कर रही है, उड़ रही है। बट वेन, so but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. अब वो जो थी वो उसके बिल्कुल अपोजिट थी, और उसने क्या करा कि बिल्कुल वो तो बिल्कुल हुआ कोने पे, बिल्कुल किनारे पे खड़ा ही हुआ था, और उसकी माँ जो है वो भी हवा में तैरती तैरती, और उसके मुंह में जो है अपनी बीक से, अपनी चोंच से जो है उसे ललचा रही है कि ले बेटा ये खा ले, ठीक है ना, अपनी बीक से। उसकी उनने सोचा कि मेरी माँ में बिल्कुल जो है ये फिश का टुकड़ा जो है बिल्कुल मेरे मुंह में देने वाली है, ठीक है। ही वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राइज, तो वो वेट कर रहा है सरप्राइज में कि ये उड़ करके डायरेक्ट मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, डायरेक्ट आकर के मेरे मुंह में क्यों नहीं दे रही, वही वही पंख फड़फड़ा रही है, वही उड़ती जा रही है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, उसे वंडर हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि पास क्यों नहीं आ रही है मेरे। एंड देन मेडन बाय हंगर, अब वो भूख से जो है बिल्कुल बेताब हो रहा है, पागल हो रहा है वो भूख से। ही डाइव्ड एट द फिश, अब जब भूख से बेताब हो रहा था तो जैसे ही उसकी माँ थोड़ी करीब आई, उसे लगा कि मुंह में मेरे बिल्कुल आ जाएगा, तो उसने क्या करा, फिश को कैच करने के लिए डाइव लगा दी, डाइव लगा दी तो भाई साहब नीचे, ठीक है। तो विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, अब जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसके मुंह से तेज आवाज निकली, स्क्रीम निकली, अब वो बिल्कुल ऊपर और नीचे अंतरिक्ष में, उसे ऐसा लगा कि अंतरिक्ष से कूद गया हूं मैं, और बिल्कुल ऊपर और नीचे बिल्कुल हवा में तैरता ही जा रहा है वो, ठीक है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, अब उसके दिल में भयानक जो था वो डर, बिल्कुल आतंकी डर उसके मन में बैठ गया। एंड इज हर्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल एकदम शांत हो गया, स्टिल हो गया, रुक गया, जैसे झूले में जाते हैं ना अपन, तो झूला जैसे ही ऊपर से नीचे आता है तो कैसे शांत वाला बिल्कुल एकदम हो जाता है, हार्ट बिल्कुल कैसे शांत हो जाता है ना, इस तरीके से। तो ही कुड हियर नथिंग, अब वो जो था उसको कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्या, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, 1 मिनट तक वो डाउनफॉल में होता रहा बिल्कुल स्पेस में। द नेक्स्ट विंड रश अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट सीदर, अब वो जो हवा जो चल रही थी, ठीक है ना, तो हवा जो थी वो उसके ब्रेस्ट के जो फीदर थे उनसे वो हवा टकराई, ठीक है। देम अंडर हिज स्टमक, उसके बाद उसके पेट से होकर के गुजरी। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और वो काटती हुई उसके पंखों के आसपास से निकली वो। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, वो ये महसूस कर सकता था कि उसकी जो फीदर की जो टिप्स हैं वो बिल्कुल क्या है, वो काट रही है, किसको काट रही है, हवा को काट रही है वो, ठीक है ना। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब उसे ये यकीन हो गया था कि भले मैं गिर जाऊं लेकिन सिर के बल तो नहीं गिरूंगा, कम से कम सिर तो नहीं फूटेगा मेरा, भले हड्डी पसलियां टूट जाए लेकिन सिर तो नहीं फूटेगा अब मेरा, ठीक है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके दिल में थोड़ा डर जो था वो खत्म हो चुका था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब उसे सिर्फ क्या हो रहा था, बस चक्कर आ रहे थे बस उसे, बट डिजीनेस महसूस हो रही थी उसे, ठीक है, बिल्कुल ऊब आ रही थी उसको। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस
एंड ही सोवर्ड अपवर्ड। उसके बाद उसने अपना एक बार पंख फड़फड़ाया और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ उड़ान भरी। सोअर का मतलब ऊपर की तरफ उड़ान भरना, ठीक है। और फिर वही कह रहा है गा 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 गा, गोल गोल गोल। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम। उसकी माँ जो है वो भी उसके पास से होती हुई गुजरी और उसकी माँ जो है उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स दे रही, गो कॉ कॉल, ठीक है। एंड हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस। और उसकी माँ के जो पंख थे वो बहुत तेज तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्कीम। उसने अपनी मम्मी का जवाब दिया एक और बार जोर से चिल्ला करके, वापिस वो चिल्लाया, ठीक है ना। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। उसके बाद उसके पिताजी भी आ गए बिल्कुल उसके पास में उड़ते हुए उसके ऊपर, ठीक है। ही saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। उन्होंने देखा कि उसके जो दोनों भाई बहन थे वो भी उड़ते हुए आ रहे थे, वो भी जो थे उसके आसपास घूम रहे थे, डाइव कर रहे थे, ठीक है ना, इधर उधर। उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई थे वो भी आसपास घूमते हुए आ गए, ठीक है ना, वो भी जो थे वो कर्वेटिंग बिल्कुल कर्व लेते हुए उड़ रहे थे, ठीक है, नीचे बिल्कुल सोरिंग कर रहे थे, ऊपर उड़ान भर रहे थे और डाइविंग और बिल्कुल डाइव कर रहे थे। उसने अपने भाइयों को भाई बहनों को कलाबाजियां करते हुए उसने देखा। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से ये भूल चुका था कि मैं जो हूं वो बिल्कुल उड़ने में असमर्थ हूं। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोवर एंड कर्व। और अपने अपने आप को अब उसने कमांड दे लिया था कि अब मुझे किस तरीके से डाइव करना है, किस तरीके से सोरिंग करनी है, किस तरीके से कर्व लेना है। और वो बार बार श्रीकिंग श्रीली, और वो बार बार तेज तेज जो है वो चिल्लाया जा रहा था बिल्कुल। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो जो था वो बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल नजदीक था, समुद्र के ऊपर था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उसके ऊपर उड़ान भर रहा था वो। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल स्ट्रेट जो है ओशियन के ऊपर उसकी उड़ान जारी थी। ही सा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो उसके नीचे बिल्कुल गहरा अथाह जो समुद्र जो है वो देख सकता था। विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली। तो उसने जो है लिटिल रिच अपनी चोंच से जो है वो उसके अंदर उस मूव करता हुआ और पानी के अंदर अपनी चोंच को डुबोता हुआ वो बिल्कुल साइड बाय साइड होकर के सी से और गुजर रहा था और अपने मन ही मन में अम्यूज हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन इट दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। और उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन जो थे वो जो थे उसकी इस खुशी में उसके साथ में बिल्कुल उसके साथ में थे, और वो भी बिल्कुल सी पे जो है बिल्कुल लैंड करते हुए फ्लोरिंग कर रहे थे, उस पे तैर रहे थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसे इशारा करके बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, वो तेज तेज चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने जो है बिल्कुल रुक करके ग्रीन सी के अंदर जो थी वो अपने पाँव को बिल्कुल रोक दिया, उसने पाँव उतार दिए अपने ग्रीन सी के अंदर। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, अब उसके पाँव जो थे वो बिल्कुल समुद्र में डूब चुके थे। हिज स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, वो वापस चिल्ला रहा था, उसके दिल में हल्का सा फिर डर आया और वो वापस उठने के लिए वापस तेज तेज चिल्लाने लगा और अपने पंखों को बिल्कुल फ्लैपिंग करने लगा, फड़फड़ाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हिज हंगर, लेकिन अब वो भूखे रहने की वजह से वो थक चुका था, उसे काफी भूख लग रही थी। ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड, वो काफी थका हुआ था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज उसने जिंदगी में जो पहली बार करी थी इससे वो काफी थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द सी, उसके जो फीट थे वो उसी हरे समुद्र के अंदर जो थे वो बिल्कुल डूबे हुए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसका पेट जो था वो बिल्कुल उस पे टच कर रहा था समुद्र को। एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब वो डूब नहीं पा रहा था, अब वो डूब नहीं सकता था क्योंकि उसे अब वो क्या कर रहा था, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर फ्लोटिंग कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास जो थी उसकी फैमिली वाले जो थे वो खुशियां मना रहे थे, चिल्ला रहे थे। प्रेसिंग हिम, अब वही लोग जो है उसकी प्रेसिंग कर रहे थे, उसको शाबाशियां दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोचे हैं उसके माता पिता की और उसके भाई की, ठीक है, वो जो चोचे हैं वो डॉग फिश के जो टुकड़े हैं वो दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इस तरीके से उसने जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट को जो है वो पूरा किया, यानी कि इस तरीके से उसने जो थी अपनी फर्स्ट फ्लाइट, अपनी जो पहली जो उड़ान थी उसको कंप्लीट किया। तो बहुत ही शानदार लेसन था ये। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन,
यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली इन अवर कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो तब तक के लिए अगले लेसन के अंदर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, खुदा हाफिज, नमस्कार।